Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 5 सेंसरी प्रोसेसेस अटेंशन एंड परसेप्शन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners, today we are going to study section 5.4 Attention. Attention. Have you ever noticed that while doing both driving and talking on your mobile, you may not pay attention to driving? Or when you are studying and loud music is on in the neighborhood, you lose attention on your studies. Divided attention can lead to accidents when people are driving and watching some other objects. Selective attention is a process in which we give priority to a particular incoming sensory message. Attention has broadly three possible functions: as a sensory filter, as a response reaction, and as a gateway to consciousness. आपने कभी नोटिस किया है जब आप दो काम कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हो, तो आप ड्राइविंग पे अटेंशन नहीं पे कर पाते हो, या जब आप स्टडी कर रहे हो और आपके पड़ोस में लाउड म्यूज़िक बज रहा हो तो आपका जो अटेंशन है वो स्टडीज़ से चला जाता है। ये जो डिवाइडेड अटेंशन है इससे कई सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हो और साथ में आप कोई अदर ऑब्जेक्ट्स को वॉच कर रहे हो। सिलेक्टिव अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर इनकमिंग सेंसरी मैसेज को देते हैं। अटेंशन को हम लोग पॉसिबली थ्री ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एज अ सेंसरी फिल्टर, सेकंड एज अ रिस्पॉन्स सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज एज अ गेटवे टू कॉन्शियसनेस। Determinants of attention. Physical factors. All other things being equal, physical factors like repetition, contrast, shape, size, brightness, and contrast do affect our attention. A good packaging or bright light attracts us. That is why all big companies invest a lot on packaging their products in an attractive manner. Similarly, an advertisement which is published on a regular basis in newspapers and electronic media catches the attention of customers more easily than non-advertised products. जितने भी थिंग्स है वो इक्वल होते हैं, जैसे उनका फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि उसको हम लोग बार बार रिपीट करना, उनका कॉन्ट्रास्ट, शेप, साइज, ब्राइटनेस, इससे हमारे अटेंशन को अफेक्ट किया जाता है। एक गुड पैकेजिंग जिसमें ब्राइट लाइट हो वो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो पैकेजिंग में बहुत सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट करती है जिससे वो जो प्रोडक्ट है वो हमें अट्रैक्ट कर सके। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर में, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इससे कस्टमर का जो अटेंशन है वो उस एडवर्टीजमेंट पे जाता है। और वही अगर हम लोग नॉन एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसकी तरफ हम लोग उतनी ध्यान भी नहीं देते हैं। मोटिव्स एंड अटेंशन. Motives also play a role in shaping our perception. For example, if you are hungry, food related words are more likely to gain your attention than non food words. Advertisers and propagandists take advantage of two motives that are very common in our society: anxiety and sex. Many products such as toothpaste, food products, even automotives highlight the health concern to catch the attention of customers. On the other hand, items of fashionable products play on the desire to be attractive. The political parties cash on appeals to fear to make their voice heard by the public at large. तो यहाँ पे कुछ मोटिव्स भी होते हैं अटेंशन को गेन करने के लिए। ये जो मोटिव्स है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे परसेप्शन को गेन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही हो तो आपको जो भी फूड रिलेटेड वर्ड्स अगर आप सुनते हो तो आप उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दोगे। वहीं पे अगर कहीं पे नन फूड वाले वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हो तो आपका वहाँ पे अटेंशन नहीं जाएगा। जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं या प्रोपागेंडिस्ट होते हैं वो दो मोटिव्स का एडवांटेज लेते हैं जो कि हमारे सोसाइटी में कॉमन है, एंग्जाइटी और सेक्स।
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टूथपेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें से लोग उसको हाईलाइट करते हैं हमारे हेल्थ के कंसर्न को लेकर के, जिससे जो भी कस्टमर है उनका जो अटेंशन है वो उस प्रोडक्ट की ओर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो फैशनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि एक डिज़ायर को प्ले करता है और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हम लोगों को। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करते, कैश देते हैं और लोगों के सामने अपील करते हैं, जिससे जो लोग हैं उनकी वॉइस को सुनते हैं बहुत ही बड़ी जनसंख्या में। नाउ ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5.4। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।